राहत इंदौरी ने कहा कि ज़मज़मो कौसर तस्लीम नहीं लिख सकता। बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मज़मो कौसर तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। माशाअल्लाह, आप लोग बेदार नजर नहीं आ रहे, बोलिए सुभान अल्लाह। अभी मैं जनाब हसन हसन साहब के साथ खाना खाने के लिए गया था, तो रास्ते में उन्होंने कहा कि दिन रात मुर्गो नान उड़ाता है मौलवी। देखिएगा कि दिन रात मुर्गो नान उड़ाता है मौलवी, अल्लाह जाने कैसे पचाता है मौलवी। और हैरत से पूछते हो जीशान से, क्या जनाब क्या फिल्म भी देखने को जाता है मौलवी? लेकिन चलते चलते हसन हसन साहब ने यह भी कहा, मैंने उनसे कहा कि दावत जब किसी की खाता हूँ, पेट अपना है भूल जाता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। दावत जब किसी की खाता हूँ, पेट अपना है भूल जाता हूँ। और मुझे मुर्गी चोर मत कहिए, अब तो मैं बकरियां चुराता हूँ। मुझे मुर्गी चोर मत कहिए, अब तो मैं बकरियां चुराता हूँ। माशाअल्लाह, अभी हमारे बीच जनाब पूर्व मुखिया जनाब अहमद हुसैन साहब उर्फ लल्लू हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। ये नेता है, नेता पर मुझे एक शेर याद आया, अगर आप लोग इजाजत देते तो पेश कर दो शेर। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? मेरे अल्लाह नफरत को हर एक दिल से मिटाए रखना। भाई देखिएगा, मेरे अल्लाह नफरत को हर दिल से मिटाए रखना, हो जिसमें प्यार की खुशबू हवा ऐसी चला देना। मेरे अल्लाह नफरत को हर एक दिल से मिटा देना, हो जिसमें प्यार की खुशबू हवा ऐसी चला देना। और हमारे देश के नेता सभी को एक नजर से देखे, भले ही उसे तू एक आंख से काना बना देना। हमारे देश के नेता सभी को एक निगाह से देखे, भले ही उन्हें एक आंख से तू काना बना देना। आइए, मैं आपके वक्त को ज्यादा जाया नहीं करूंगा। कुछ लोग इशारा भी कर रहे हैं कि चारा करो, उनको बुला क्यों नहीं देते? जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते? आइए मेरे दोस्तों, आपके दिल की दवा देने चल रहा हूँ कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में न हो इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। हजरात मोहतरम, मैं एक ऐसे खतीब तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ, एक ऐसे खतीब तक पहुँचने की मैं जुर्रत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, जो जुल्मत कदा जुल्मत खुदा इल्म खौफ खुदा इल्म रोशनी का चिराग कर देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर पर मुतवज्जह हो तो हक़ाइक़ को मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहादीस नबवी की शरअ वज़ाइफ पर नजर डालें तो मसाइल इल्म इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ मुक़र्रिर ज़ीशान ज़ी सलाहियत हर दिल अजीज करोड़ों के मजमा में संजीद की बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र व तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फल के खिताबत के नैयर ताबा, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी अब्दुल्ला जावेद साहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपनी अपनी जगह बैठे रहे भाई। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों,
स्टेज पर बावकार उलमाए कराम, पर्दे में बैठी हुई हमारी माए और बहनें, हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को सारी किताबों पर फौकियत हासिल की। फरमाया सारे कलामों में सबसे अफजल और सबसे बेहतर और सबसे आला हमारा कलाम कुरान करीम, कलामुल्लाह। जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की किताबें तो थीं, मगर कोई किताब ऐसी नहीं जिसको कलामुल्लाह कहा जाए सिवाय कुरान करीम। आपका ये जलसा और आपकी ये कॉन्फ्रेंस जो 3 उन्वानात पर अज़बत मुस्तफ़ा, इस्लाह मुआशरा और इसका जो असली मकसद है मदरसे का संग बुनियाद, किसी भी मजमे की या किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी सबसे अहम जो बात है वो 2 चीजों पर होती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ के जो मकामी हजरात हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है और काफी लंबे अरसे से इस पर मेहनत की गई है। एक तो उनकी मेहनत और उनकी मेहनत से जो अफराद इकट्ठा हुए हैं, जो अफराद जमा हुए हैं और जो अफराद तशरीफ लाए हैं सुनने के लिए या सुनाने के लिए, उनका अपना एक ये मामला को सुनने वाले को किस तरीके से सुना जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो बिला मकसद से पैदा फरमाई हो। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कुछ चीजें जो हमारे लायक नहीं है, जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, हमको फायदा नहीं पहुंचा सकती, मगर अल्लाह फरमा रहे हैं हमने उनको भी बातिल पैदा नहीं फरमाया। इस जलसे का, इस तकरीब का, इस कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई मकसद है। अजीजम हाफिज मोहम्मद नौशाद साहब सल्लल्लाहु, जिन्होंने 4 महीने पहले इस प्रोग्राम को बनाया और अपने अहबाब से और अपने यहाँ के लोगों से मशवरा किया। हम तो मदरसे के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल प्रोग्राम कराते हैं और जो जिस काम में रहता है उसको मालूम होता है कि उस काम पर कितनी मेहनत उसकी होती है और हर मेहनत जरूरी है हर काम के वजूद के लिए। अगर जिस काम पर मेहनत नहीं होगी वो काम वजूद में नहीं आ सकता, किसी भी कीमत के ऊपर कोई भी काम। अभी आप घर पर देखें, अगर हमारी माए बहनें अगर मेहनत करती हैं खाना पकाने में, उनकी मेहनत होती है जब वो खाना वजूद के अंदर आता है। एक छोटी सी मिसाल है। और दीन का कोई भी काम हो, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है, ये शजरा है सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उसके बाद सहाबा रिज़वान अजमईन और तबे ताबईन और तमाम औलिया अल्लाह और आज के जो उलमाए किराम
और जो खुद्दाम दीनी लाइन से मेहनत कर रहे हैं, एक पूरा शजरा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आयशा कि जितना मैं इस रास्ते में डराया गया हूं और जितना मैं परेशान किया गया हूं, फरमाया कोई पैगंबर इतना परेशान नहीं किया गया, इतना कोई डराया नहीं गया। जबकि इससे पहले बड़े हादसात हुए पैगंबरों के साथ, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम। कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ सारी दुनिया उसको जानती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ, उलमा मौजूद हैं, अहले इल्म का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी आप फरमा रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने जितने दिन भी नबूवत की है, रिसालत की है, और हमने लोगों को आपकी तरफ बुलाया है, इन्होंने उसके बदले में हमको संसार किया है, हमको तकलीफें पहुंचाई। यहाँ तक है जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के पैगंबर हम सब के आका इमाम उल-अंबिया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को सुबह से लेकर शाम तक मारा जाता, पत्थरों को अंबार लग जाता, आप पत्थरों में छुप जाते। उसके बाद हम जाते, अल्लाह तबारक व तआला भेजते और हम जो है पत्थरों को हटाते और अपने परों से उनके जिस्म को मलते और वो उनके जख्म सही होते। तो ये मेहनत है, दीन की हर काम की मेहनत है। फरमाया कि अगर कोई इंसान कपड़ा पहने तो पहनने की कोई मेहनत नहीं है, उसके बाद वो जैसे चाहे रहे, उसको गंदा करने की कोई मेहनत नहीं है। फरमाया जब वो साफ किया जाएगा तो उसकी एक मेहनत होगी, चाहे मशीन के जरिए से हो, चाहे लॉन्ड्री के जरिए से हो, चाहे हमारे घर पे धोने के जरिए से हो, बहुत मेहनत होगी तब वो कहीं जाके साफ होगा। इसलिए फरमाया कि कोई शख्स अगर ये चाहे कि दीन का काम बगैर मेहनत के और बगैर लान तान के अगर वजूद में आ जाए तो फिर ये जो है उसकी कमअक्ली की दलील है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम दीन का काम करो तो किसी मलामत करने वाले की और किसी खराब कहने वाले की उसकी बात की परवाह न करो, अपना काम करो। हमारे हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरकज़हु वाला हरदोई नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाया करते थे शेर के जरिए से कि जब लोग अपनी परेशानी की हालात सुनाया करते थे, जैसे कि अभी सबसे पहले उन्होंने अपने ऐलान में कहा कि 10 रुपया चंदा वसूल किया और हमारे दिल में हुआ कि नहीं अभी काम नहीं करेंगे, हम कोई भी काम करेंगे। अल्लाह ने सबको ज़हन दिया है, सबको दिमाग दिया है, सबको हाथ पैर दिए। फरमाया करते थे कि वादा-ए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादा-ए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ कसर है ईमान में। अल्लाह ने वादा फरमाया कुरान करीम में, वादल्लाहु लदीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लदीना मिन क़ब्लिहिम। कुरान शाहिद है, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने ईमान वालों से वादा कर लिया है। और अल्लाह का वादा जब अल्लाह वादा कर ले, फरमाया यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और यहाँ का कोई भी मंत्री अगर वादा कर ले, हम उसके झूठ को भी समझ बैठते हैं सच। हालांकि वादे पूरे नहीं हुआ करते, कुछ ऐसे शरीफ होते होंगे जिनके वादे पूरे हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कुदरत वाले हैं, रब्बुल आलमीन है, पालनहारा है। फरमाया ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अगर तुम नेक काम करो, नेक अमाल करो, फरमाया कि तो हम इस रूए जमीन का तुमको बादशाह बना देंगे। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तुमको जमीन का खलीफा बना देंगे। कमा इस्तखलफल लदीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले भी हमने ऐसा किया है, लोगों को बादशाह अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे हज़रत नव्वरल्लाहु मरकज़हु
बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। आज हरदोई के नाम से पूरी दुनिया के अंदर मदरसा जाना जाता है और हज़रत हरदोई नबरुल्लाह मरकज़हू की एक पहचान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कुरान करीम और सुन्नत पर मेहनत की है, इसलिए उनको मुहय्यिज़ सुन्ना कहा जाता है। 550 साल पहले तकरीबन ये तारीख मिलती है कि साहिब मिशकात को मुहय्यिज़ सुन्ना कहा जाता था। उनके नाम के आगे मुहय्यिज़ सुन्ना लिखा जाता था कि सुन्नतों को जिंदा करने वाला। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जब मदरसा कायम फरमाया तो सबसे पहले जो निजाम आया है थानवी नबरुल्लाह मरकज़हू की जानिब से, वो मशवरे से वो ये आया कि मदरसा किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से इसका काम शुरू किया जाए। तो सबसे पहली जो बात आई तो बात सामने आई कि पूरे इलाके से महल्ला जो है उससे एक चुटकी जो है आटा वसूल किया जाए और उसका एक डब्बा बनाया गया हफ्ते में 1 दिन के लिए। हम इस बात की इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि अभी जो इन्होंने बात कही थी शिकनी वाली, तो मुझको बड़ा अजीब सा लगा कि ये तो ये मराहिल आते रहते हैं, ये तो सब कुछ होता रहता है, चलता रहता है, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों की सुन्नत नहीं जिंदा हो रही है। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मदरसा कायम फरमाया हथौरा में, बांदा में, तो जब मेहमान आया करते थे हजरत किसी के यहाँ से खाने में रोटी ले आया करते थे और किसी के यहाँ से जो है सब्जी ले आया करते थे। जब मेहमान की मेहमान नवाजी होती थी, हमारे असलाफ ने पूरी जिंदगियों को खपा दिया, कुर्बान कर दिया, तब जाके कोई जगह वजूद के अंदर आई है जब कोई मदरसा कहलाया है। अल्लाह की कसम दुनिया का हर काम बहुत आसान है। अल्लाह ने इस दौर के अंदर रिज़्क़ की फरावानी फरमा रखी है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिसको जो चाहे बिना मांगे अता फरमा देते हैं सिवाय हिदायत के। फरमाया हिदायत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत की बात है, नेकी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत की बात है। जब तक इंसान अपने दिल के अंदर उसका इरादा नहीं करता है, फरमाया अल्लाह उसको नेकी की तौफीक नहीं अता फरमाते हैं। जाने कितने लोग हैं, अजान होती है, बाहर खड़े हुए सुन रहे हैं, एक नमाजी भी उसमें खड़ा हुआ, वो बेचारा अपनी बात से फारिग होकर मस्जिद चला गया, 4 लोग बाहर खड़े रहे, वो नमाज पढ़कर आया और उसने देखा 4 वहीं खड़े। अल्लाह की कसम अगर वो 4 उस एक की तरह से इरादा करते कि अल्लाह मैंने अजान सुन ली है, अब तू हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हर हालत में उनको नमाज की तौफीक अता फरमा देता। इरादे के साथ इरादा होगा तो बगैर करे भी अल्लाह उस अमल का उसको सवाब अता फरमाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला की वो मुतबर्रक किताब है, वो अज़मत वाली किताब है। सारी दुनिया के अंदर और सारी आलम के अंदर जिसकी हम ही नहीं और लोगों के अंदर जो कौमें रहती हैं वो भी अज़मत की निगाह से उसको देखती है, वो भी अल्लाह का कलाम उसको मानती है और लोगों के दिलों के अंदर उसकी अजमत है। अल्लाह ने हमें आपको तो ईमान वाला बनाया है, ईमान वाले घर में पैदा फरमाया है, मुसलमान हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, हम अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि हम उस काम को करने का इरादा नहीं कर पाते। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह की तरफ से दिल के अंदर ये इरादा कर ले कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है और जो भी खिताबात होंगे उनको सुन रहे हैं, सुनेंगे इंशाअल्लाह, और भी जो हमारे शोराए इज़ाम हैं उनकी भी जो है नातों को और उनकी मनक़बत को सुनेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद इंशाअल्लाह जो है दुआ के बाद हम अगर सो भी जाएंगे तो अल्लाह से इरादा करके सोए, या अल्लाह फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमा दे। इत्तेफाक से अगर आग भी लग जाएगी और बाद में कज़ा कर लेंगे, अल्लाह फिर भी जो है नमाज फज्र का सवाब अता फरमाएंगे इरादे के साथ। फरमाया कि एक इंसान है
मगर जो है वो रोजे की नियत नहीं करता। रोजा तो रखा है और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी मोहतरम शान इबादत है रोजा रखना, मगर उसकी नियत नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई भी दीन का काम है वो आसान नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी फरमा रहे हैं कि इतना कोई डराया नहीं गया, इतना कोई सताया नहीं गया। फरमाया हाँ हाँ हाँ, जितना मैं सताया गया, मैं डराया गया, इतना किसी के साथ नहीं हुआ। 23 साल की आपकी नबूवत की जिंदगी है, 23 साल आप 40 साल वो आपके गुजरे हैं, जो 40 साल में आपको नबूवत अल्लाह ने अता फरमाई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 23 साल की मुख्तसर जिंदगी, गमों के अंबार, गमों के पहाड़ आप पर तोड़े गए। सबसे पहले जब कोई हादसा पेश आया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो आपको शहर मक्का छोड़ना पड़ गया। कुरान में तज़किरा है दूसरे पारे के अंदर पहले से, वहैसु मा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा। आप फरमा रहे हैं कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं, अपना घर छोड़कर जा रहा हूं, मगर बार बार आप खाने काबा को देख रहे हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम खाने काबा को देख रहे हैं और रो रहे हैं, बिलक बिलक के आसमान की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह आज अपने घर छोड़ने का हमको किसी तरीके से कोई मलाल नहीं, कोई गम नहीं है। अगर मलाल है तो तेरा काबा और तेरा घर जो हमसे छूट रहा है, इसका बहुत मलाल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफें दी गई होंगी। कभी आपको झूठा कहा जा रहा है, मुझे तफसील में नहीं जाना, मुख्तसर सी बात, बस मुख्तसर वक्त के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का पैगंबर बनाया, तमाम नबियों की नबी आप हैं। आपको वो मकाम अता फरमाया है जिसके बारे में कुरान शाहिद है। कुरान कह रहा है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह ने जहां खिताब फरमाए हैं वहां प्यार के लफ्ज़ फरमाए हैं। कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, अज़मत मुस्तफ़ा, कहीं फरमाया यासीन, कहीं फरमाया ताहा। अल्लाह ने कहीं मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। हाँ, एक जगह ऐसी भी आई है कुरान करीम में कि जब जो है यहूद और नसारा ने इल्जाम लगाया सैयदना हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, तो आपने फरमाया, कुरान नाज़िल हुआ, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। वहां पर लफ्ज़ या नहीं है, कहीं या अय्युहन नबी है, या मोहम्मद कहीं नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस रब्बुल कायनात ने, जिस रब्बुल आलमीन ने, सारे जहां के सरदार, हम सब के आका हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहम्मद ना कहा हो, प्यारे नाम लिए हो, आप फरमाते हैं कि फरमाया कि बखील है वो शख्स, दुनिया का बखील वो है जब जरूरत आन पड़े और खर्चा न करे। फरमाया मेरी उम्मत का बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम नामी आए, मेरा तज़किरा किया जाए और मुझ पर दरूद न पढ़े। एक रिवायत के अंदर बड़ी मशहूर और मारूफ रिवायत है जिसमें तीसरी बद्दुआ ये फरमाई है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जिस पर अल्लाह के पैगंबर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। उनमें से एक बद्दुआ ये है कि हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जिसके सामने हमारा तज़किरा आए, हमारा नाम लिया जाए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाक और बर्बाद हो जाए। शायर पढ़ते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, उलमा खिताब फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम, मगर हम इतने गूंगे हैं कि अपनी जुबानों को बंद कर बैठे रहते हैं, खामोशी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिली गई। बार बार शायर को कहना पड़ता है, खतीब को कहना पड़ता सुभान अल्लाह कह दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह की बात
हमें याद आ गई, अर्ज कर रहा हूं उसको। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी उस हुकूमत के अंदर अल्लाह ने ऐसा ना बादशाह पैदा किया ना ऐसा बादशाह पैदा फरमाया जिसको जिन्नातों की, परिंदों की, चरिंदों की, हवाओं की हुकूमत अता फरमाई। फरमाया बारिश नहीं हो रही है। आपके असहाब ने कहा कि बारिश नहीं हो रही, बड़ी परेशानी है। आपने कहा अल्लाह से दुआ करो। काफी वक्त गुजर गया, फिर लोग दाखिल हुए और अर्ज किया कि बारिश नहीं हो रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ चलो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साथ में चले तो देखा एक चूंटी खड़ी हुई है जमीन पर और वो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से बारिश की दुआ फरमा रही है। क्योंकि आप ऐसे बादशाह थे जो चरिंदों और परिंदों की भी जुबान को समझा करते थे। कुरान शाहिद है, कुरान कह रहा। फरमाया कि जब आपने उस चूंटी को देखा तो अपने लोगों से कहा कि चलो वापस चलो। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि अब हम इंसानों की अल्लाह दुआ की जरूरत नहीं समझता है। हाँ, एक छोटी सी चूंटी पानी के लिए दुआ कर रही है, इंशाअल्लाह जरूर बारिश होगी। जब वो चले तो एक शख्स गुजर रहा था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखा और उसने कहा सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पलटे और उससे कहा कि तुमने क्या कहा? उसने कहा सुभान अल्लाह। फरमाया क्यों? कि आपका लश्कर देखते, आपकी बादशाहत देखकर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बंदे शख्स, तूने जो सुभान अल्लाह कहा है, फरमाया कि मेरी सारी बादशाहत, सारी सल्तनत, जो कुछ तू देख रहा है, सुभान अल्लाह तेरा उससे कई गुना बड़ा हुआ है। ये तो उस सुभान अल्लाह के सदक़े और दुफैल में मेरी बादशाहत है। अब शायर कहता है बार बार सुभान अल्लाह, हम खामोश बैठे हुए। उलमा इकराम बयान फरमा रहे हैं और फिर भी हमको भाई आपसे इसलिए कहा जाता है कि आपकी जुबान अगर जिक्र में मशगूल रहेगी और जुबान कुछ न कुछ पढ़ती रहेगी तो अल्लाह उसका सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल मुतमईन रहे, तुम्हारा दिल सुकून के अंदर रहे, तुम दिल के एतबार से, दिमाग के एतबार से, जहन के एतबार से अपने आप को आफियत के साथ महसूस करो तो फरमाया कि हमारा जिक्र करो, हमें याद करो। आदमी ये समझता है दुनिया की दौलत कमाने के अंदर, दुनिया की बादशाहत के अंदर, दुनिया की और चीजों के अंदर सारी चीजें हैं। सुकून तो अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र में रखा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सहाबा से फरमाया कि ए सहाबा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। सहाबा के मजमे ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, आप जरूर इरशाद फरमा दीजिए। फरमाया कि मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ, वो बताने जा रहा हूँ कि एक तरफ कुफार का मजमा हो और एक तरफ तुम अहले इस्लाम का मजमा हो और तुम कुफार को कत्ल कर रहे हो, कुफार तुमको कत्ल कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया हो, बहुत पहाड़ के मानिंद दिया हो, तुम अल्लाह की बारगाह में और उसके रास्ते में खर्च कर रहे हो। अल्लाह ने तुमको ताकतवर बनाया है, अल्लाह के दुश्मनों को तुम हलाक कर रहे हो। फरमाया कि मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज बता रहा हूँ। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? फरमाया कि अल्लाह का जिक्र है। फरमाया कि अल्लाह का जिक्र है। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो ये अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? अगर आप अल्लाहु अकबर कहेंगे तो अल्लाह का जिक्र है या नहीं? क्या इससे भी कोई ऊंची बात आएगी? क्या अभी इससे बेहतर कोई बात पेश की जाएगी? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह का एहसान है कि इन हजरात ने बहुत मेहनत करके, जाने कितने दिनों से मेहनत ये कर रहे हैं और आप हजरात को जमा किया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको
कुछ ऐसी बातें कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे लिए भी अमल का और नेकी का जरिया हो और आप हजरात के लिए भी अमल और नेकी का जरिया हो। अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को भी कबूल फरमाए, हम सबकी निजात अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। और आप हजरात के भी जिस तरीके से भी ताउन आप हजरात ने किया है आगा करने का इरादा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के ताउन को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। फरमाया जो कौम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करती है इस्लाह मुआशरा के एतबार से, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो उसका सवाब हमको दिया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ उस हद तक हम पर गुनाह होगा। और फरमाया कि अगर हम दूसरी कौमों की मुशाबहत को उनके तरीकों को अगर ईजाद करेंगे और फरमाया कि हम उनके तरीकों को अपने घरों के अंदर अपने प्रोग्रामों के अंदर अपनी और चलत फिरत के अंदर अगर लाएंगे और अमल के अंदर लाएंगे तो कल ऐसा होगा कि हमारा मैदान महशर में मुसलमानों में शुमार नहीं होगा, बल्कि उसी कौम के अंदर होगा जिसकी कौम की मुशाबहत और उसके तरीके को हमने दुनिया के अंदर इख्तियार किया था। और अल्लाह फरमा रहा है कि कल मैदान महशर जब होगा तो एक मनादी आवाज देगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। हाँ, कि आज के दिन जितने भी मुजरिम हैं सारे के सारे अलग हो जाओ। अभी अगर कोई मजमा इकट्ठा किया जाए तो मुसलमानों का तज़किरा किया जाए, मुसलमानों को बुलाया जाए, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें कोई जात बिरादरी का, रंग का, मालदारी और गरीबी का या किसी इल्म या कम इल्म का या नमाजी या गैर नमाजी का कोई फर्क नहीं होगा, सारे जमा हो जाएंगे। और फिर आदमी एक आवाज दे कि भाई नमाजी अलग हो जाए और गैर नमाजी अलग हो जाए, तो अक्सर बेशतर जो बेचारे नमाज नहीं पढ़ते हैं वो भी नमाजियों के साथ रहना पसंद करेंगे, इसलिए कि जब वो मजमा गैर नमाजियों का अलग हो जाएगा तो वो सोचेंगे यार हमको लोग किस निगाह से देखेंगे कि हम नमाजियों के मजमे में नहीं बल्कि गैर नमाजी। वो मजमा वो है, अल्लाह की कसम, अल्लाह जिसको कुरान में फरमा रहे हैं, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस दिन तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी जुबानों पर ताला लगा दिया जाए, तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे, वतुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथ ये कलाम करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आदमी ये सोचता है जैसे यहाँ मक्कारी करके या झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेता है और एक अच्छे आदमी के सर पर अपने सारे इल्जामात मढ़ देता है। वहां ऐसा नहीं होने वाला है। अभी हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातुहू फरमा रहे थे, न बेटा काम आएगा न बेटी काम आएगी। अल्लाह कुरान में कह रहा है, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान तर्जुमा नहीं कर रहा है। आज हम औलाद के खातिर, घर वालों के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर, अपनी हैसियत के खातिर न जाने कितने गलत काम कर रहे हैं, जबकि सबको मालूम है यही औलाद कल मैदान महशर में जब हम कहेंगे या अल्लाह हमारे पास कोई जरिया नहीं था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने इस रास्ते को अपनाया सिर्फ अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, तो वही कहेगी, वही औलाद कहेगी, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वल्अनहुम लानन कबीरा। ए अल्लाह हमको अज़ाब बाद में दीजिए, पहले हमारे इन बड़ों को अज़ाब दीजिए जिन्होंने हमारी बुनियाद को गलत कर दिया, जिन्होंने हमारी उस परवरिश को गलत कर दिया, जिसके नतीजे में आज हम आपकी मैदान के अंदर और आपकी बारगाह के अंदर गुनहगार साबित हो रहे हैं। या अल्लाह पहले इनको अज़ाब दीजिए। क्या होगा उस दिन हाल कि हमने जिस औलाद के लिए झूठ बोलकर, धोखा देकर, किसी से फरेब कर
घर के खाने को चलाया और वो औलाद भी अल्लाह के सामने हमको जलील कर रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मोहब्बत करने के लायक तो वो हस्ती है, मोहब्बत करने के लायक तो वो अज़मत मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मैदान महशर से हटेंगे नहीं, फरमाया कि अल्लाह की कसम जब तक हम एक एक उम्मती को जन्नत में न दाखिल करा दें, एक एक उम्मती की बख्शिश न हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बाप की तो ये हालत होगी कि अगर औलाद के आमाल में, उसके नामे आमाल में अगर एक नेकी कम होगी, वो बाप के पास जाएगा और बाप से कहेगा कि अब्बा जान, दुनिया में आपने हमारी हर जरूरत को पूरा किया है, आज मैदान महशर का आलम है, अल्लाह बहुत गुस्से के अंदर है और हमें एक नेकी की जरूरत है, आप नेकी एक हमको दे दीजिए। बाप कहेगा नहीं नहीं, मैं तुम्हें तो पहचानता नहीं, तुम कौन हो, अजनबी हो, जाओ यहाँ से। अरे हम खुद बहुत बड़ा गुनाहों का बोझ लिए, माँ भी यही कह देगी, रिश्तेदार भी यही कह देंगे, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सजदे में पड़े हुए हैं, मकाम महमूद पर हाथ रख देंगे। मेरे मोहतरम अल्लाह कहेगा कि ए मेरे प्यारे पैगंबर, ए मेरे हबीब, आप बताइए तो बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं? वो फरमाएंगे या अल्लाह सब कुछ सुन लिया, सब कुछ हो गया,